नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चौंकिए मत, आप देख रहे हैं हिंद वार और मैं आपके साथ हूं मनीष शर्मा। देश की पत्रकारिता में एक नाम रवीश कुमार, शायद ही कोई इस नाम से अछूता और अनभिज्ञ हो। रवीश कुमार की हवाई जहाज में फर्स्ट क्लास में बैठकर बातचीत करते हुए एक तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर पर देशभक्त सवाल उठाने लगे हैं। तस्वीर के सवालों पर जवाब अभी आगे देते हैं, पहले इस नाम का इतिहास जान लेते हैं। 5 दिसंबर 1974 को मोतीहारी में जन्मे रवीश कुमार एक उच्च मध्यम वर्ग परिवार से नाता रखते हैं। उन्होंने लोयला हाई स्कूल पटना से अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह दिल्ली आ गए। दिल्ली विश्वविद्यालय के देशबंधु कॉलेज से स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC से पत्रकारिता में डिप्लोमा प्राप्त किया। रवीश कुमार केवल 22 वर्ष के थे जब उन्होंने एनडीटीवी ज्वाइन किया। एनडीटीवी ने उनकी प्रतिभा की अनदेखी नहीं की और जल्द ही उन्हें रिपोर्टरों की मंडली में शामिल कर दिया। उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें एक विशेष प्राइम टाइम शो भी दिया गया। शो का नाम था रवीश की रिपोर्ट, जहां वो गांव, कस्बे, चाय चौपाल पर लोगों से चर्चा करते और उनकी दिनचर्या पर बातचीत करते। टीवी पत्रकारिता में इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा भी नहीं था, परंतु अधिकतम पत्रकार अपनी रिपोर्ट या तो स्टूडियो से देते या फिर अगर देते तो अंग्रेजी में देते, जिससे जनता को तनिक भी मतलब नहीं था। लोग देसी रिपोर्टिंग चाहते थे जिसमें अपनापन हो, मिट्टी की खुशबू हो, और एनडीटीवी ने रवीश कुमार के माध्यम से उन्हें वही प्रदान कराया। 2013 के बाद रवीश कुमार एनडीटीवी पर प्राइम टाइम करने लगे और उनमें खासकर छात्रों के मुद्दे, जिनमें स्कूल, कॉलेज, उनमें वह शिक्षक जो आज तक महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में 7-8 हजार में या 10-15 हजार में, 18 हजार में संविदा पर ही काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ज़्यादातर कॉलेजों में कई सब्जेक्ट के शिक्षकों की भर्ती ही आज तक नहीं हुई। ऐसे तमाम मुद्दे, चाहे वह रोजगार से जुड़े हों या भर्ती बोर्ड के जो सालों से छात्रों को ठगने का काम कर रहे थे, रवीश कुमार जन सरोकार के मुद्दों से ही जन जन में छा गए। 26 वर्षों की लंबी टीवी पत्रकारिता के बाद रवीश कुमार ने सत्ता के आगे नतमस्तक होना गवारा नहीं समझा और एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले एनडीटीवी से अपने शेयर गंवा चुके प्रणब रॉय और राधिका रॉय भी इस्तीफा दे चुके थे। रवीश अब अपना यूट्यूब रवीश कुमार ऑफिशियल चलाते हैं, जहां उनके देश विदेश में 60 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। आम जन के मुद्दे उठाने वाले इस पत्रकार को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जाता है। गोदी मीडिया के एंकर जो आम जन की बात और उनके मुद्दों को उठाने की वजह अपनी डिबेटों में समाज को बांटने का एजेंडा चलाते हैं और रवीश कुमार पर एक एजेंडे के तहत काम करने का आरोप लगाते हैं। अब यह पूरी कहानी मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि रवीश कुमार की एक तस्वीर अभी वायरल हुई है, जिसमें वह प्लेन में फर्स्ट क्लास में जाने माने अर्थशास्त्री, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन से बातचीत कर रहे हैं। अब यह तस्वीर क्या कहती है? क्या इस तस्वीर को लेकर कुछ लोग घबरा गए हैं? क्योंकि फर्स्ट क्लास हो या बिजनेस क्लास, इनमें पत्रकारों के लिए सफर करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। रवीश कुमार इन दिनों लंदन दौरे पर हैं और अगर भारत से लंदन के लिए हम फर्स्ट क्लास के किराए को देखते हैं, जो आने जाने का किराया होता है, तो वह आज से लेकर 28 जुलाई तक 4,97,123 रुपए से लेकर 6,09,015 रुपए है, जो किराया कोई बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि रवीश कुमार की पहले तनख्वाह या आज यूट्यूब से कमाई कुछ कम नहीं है। अगर लंदन जाने के एक तरफ से आने जाने की आधी कीमत की बात की जाए तो वह 2.5 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक होती है। वह अगर साल में एक आध बार जाना भी चाहें तो जा सकते हैं, इसमें कोई हैरानी वाली बात तो नहीं होनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि रवीश कुमार इकोनॉमिक क्लास या बिजनेस क्लास में सफर कर रहे हों और जब विमान सक्रिय टैक्सीवे में प्रवेश कर गया हो, कैप्टन द्वारा सीट बेल्ट साइन बंद करने के तुरंत बाद रवीश कुमार अमर्त्य सेन से मिलने पहुंच गए हों।
अब सीधी बात, सोशल मीडिया पर रवीश कुमार की इस तस्वीर को जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, ये वह लोग हैं जो न तो कभी दिल्ली में महिला पहलवानों का समर्थन करते नजर आए, न ही महंगाई रोजगार पर ट्वीट करते नजर आए, देश में आए दिन हो रही नफरती हिंसा पर। मगर आज इन लोगों को याद आ गए रवीश कुमार, और वह बिजनेस क्लास में हैं और फिर अमर्त्य सेन से मुलाकात कर रहे हैं। अरे इस मुलाकात के क्या मायने हो सकते हैं? सरकार जल्द ही संसद में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल लाने वाली है और उसी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन सवाल उठा चुके हैं और वह इसे दुर्भाग्यपूर्ण भी करार दे चुके हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी में शामिल विषय विवाह, तलाक, गोद लेना, व्यक्तिगत स्तर, संपत्ति का अधिकार, स्व चलान शामिल है। यह यूसीसी पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, मलेशिया, सूडान, इंडोनेशिया, इजिप्ट जैसे देशों में यूनिफॉर्म सिविल कोड अब इन देशों ने अपनाया है। आलोचकों का मानना है यूसीसी लागू करना धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी ने 3 दिन पहले बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि समान नागरिक संहिता को लेकर देश में अल्पसंख्यकों के बीच एक आशंका है कि इससे उनकी विशिष्ट पहचान और धार्मिक सिद्धांतों को नुकसान पहुंचेगा। अमर्त्य सेन लगातार यूसीसी पर वार कर रहे हैं। रवीश कुमार से उनकी मुलाकात इन्हीं अंधभक्तों को रास नहीं आ रही है। क्या वह इस मुलाकात से डर गए हैं? अमर्त्य सेन यूसीसी लागू करने की कोशिश को मूर्खता बता चुके हैं। दरअसल सोशल मीडिया में इस तस्वीर को टैग करके इसलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि कुछ लोग डर गए हैं कि आखिर यह मुलाकात आने वाले समय में क्या गुल खिलाएगी। तस्वीर को टैग करने वाले लोगों में अंकुर सिंह, डॉक्टर अजय आलोक, ऋषि बागरी समेत आईटी सेल के सैकड़ों लोग शामिल हैं। यह लोग हाल ही में मध्य प्रदेश में हुए भर्ती घोटाले पर भी ट्वीट नहीं करेंगे। यह लोग ब्रजभूषण शरण सिंह पर भी नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके एजेंडे को जो पत्रकार जनता के सामने खोलकर रख देता है, रवीश कुमार पर निगाह बनाकर तस्वीरें वायरल करेंगे। भैया ईमा कोई हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए कि 26 साल की नौकरी में या अपने बिजनेस में अगर एक बार में भी फर्स्ट क्लास में घूमकर सफर मैं भी कर लूं, क्योंकि यह पैसा जनता के टैक्स का नहीं है। नेताओं मंत्रियों से सवाल तो इसलिए बनता है कि वह जिस पैसे का इस्तेमाल करते हैं वो जनता के टैक्स का पैसा होता है। मेरे ख्याल से सरकार के इन आईटी सेल के खुट्टे वरदारों को तस्वीरों में क्लास की ऊंच नीच ढूंढने से ज्यादा देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, आपस में नफरत को पाटने वाले ट्वीट भी कर देने चाहिए। आज के लिए यहां सिर्फ इतना ही। हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।